नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। कैसे हैं आप? बिल्कुल मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त। यस, ऐसे ही रहना है, मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त। तो आज मैं फिर से आ गई एक छोटी सी बात करने। पहले तो ये बताइए कौन कौन मेडिटेशन कर रहा है? गाइस, कर लीजिए। मेडिटेशन इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। बहुत ऊर्जाएं आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ब्लिसफुल एनर्जीज मिल रही हैं। ब्लिसफुल से याद आया कि जब हम कोई भजन सुन रहे होते हैं या मंदिर में कोई कीर्तन कर रहे होते हैं, है ना, तो ये छोटी सी बात में आज ऐसे ही मेरे मन में आ गई। तो हमें इतना आनंद आता है कि आंखें बंद करके ऐसे लगता है हम कहीं चले गए ट्रांस में। क्या सबके साथ ऐसा होता है? जब हम कीर्तन में बैठते हैं, जब कहीं संकीर्तन में बैठते हैं, कहीं हम कथावाचक में बैठ रहे होते हैं या मंदिर में जा रहे होते हैं जहाँ सत्संग हो रहा होता है, गुरुद्वारे में जा रहे हैं जहाँ गुरबानी चल रही होती है, मॉल्स में जाते हैं वहाँ पर माउंटेन का वो चल रहा होता है, और वहाँ पर जहाँ हम वहाँ जाते हैं, चर्च जाते हैं, तो वहाँ वो कैंडल के साथ जब जीसस की हम देखते ही लगता है कि मतलब कि हम आंखें बंद करके बैठे हैं, तो हमें एक ब्लिसफुल, एक बहुत ही आनंददायक स्थिति में होते हैं हम सब, है ना। और जब भी मंदिर में जाते हैं हम कितने पॉजिटिव रहते हैं ना, कितने ज़्यादा सकारात्मक रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्या ऐसा सबके साथ होता है? क्यों 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 क्यों? क्योंकि वो जगह ही ऐसी बनी होती है, वहाँ हमें डर लगने लग जाता है कि अगर यहाँ हमने कुछ गलत कर दिया तो हमें बहुत डंडे बनने वाले हैं, हमारे पाप बढ़ने वाले हैं। तो गाइस, वहाँ ही रह के ही क्यों आपकी ऐसी सोच आती है? जो बाकी बाहर क्यों नहीं होते, आप ऐसे वहाँ घर पे क्यों नहीं होते? तो आपको लगता है कि घर में आके वो स्थितियाँ वैसी नहीं होती, क्योंकि हम, यस डेफिनेटली, हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, हम एक इंसान हैं, हमारा भौतिक शरीर है। तो वो शरीर के साथ ही हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर जाते हैं कि लड़ाई झगड़ा तो यहीं से शुरू होता है। मेरा तेरा, मेरा ही है ना। जब हम मंदिर गुरुद्वारे वगैरह में जाते हैं तो ये सबका है। तो घर में ही ऐसी स्थितियां क्यों नहीं लाते? ये सबका है। हम सब एक हैं, हम सब वननेस में हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो लड़ाई कभी हो ही ना। अगर हम ऐसी ऊर्जा को अपने अंदर क्रिएट करें मास्टर्स, बहुत सुंदर ऊर्जा को पॉजिटिविटी के साथ खुद, चाहे दूसरा कोई ना हो, नहीं करता है कोई बात, लेकिन हम तो अपने आप को करें, पूरी तरह से क्रिएट, ऐसी ऊर्जा को बनाएं कि सामने वाले की ऊर्जा खुद ब खुद बदल जाएगी। इससे क्या होगा? हमें अपने आप को बदलना होगा। जब हम बदल जाएंगे, आसपास का एटमॉस्फेयर, आसपास का माहौल खुद ब खुद चेंज होने लगेगा, क्योंकि आपका ऑरा ही इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप बोलोगे वाओ, कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। और आजकल तो वैसे ही बहुत अच्छा हो रहा है गाइस। तो टेलीपैथी कनेक्शंस हो रहे हैं। जैसे आज मैं जो सोच रही हूँ दूसरा भी वही सोच रहा होता है। मेरे साथ तो एवरीडे ये चीज़ें हो रही हैं। आनंददायक स्थिति में रहने का मतलब क्या है? कि आप सबके साथ तो रह रहे हो, लेकिन खुशनुमा ज़िंदगी जी रहे हो, ऐसा लगता है। क्या मुझे, मेरे पास अगर रिट्स गाड़ी है या मेरे पास मारुति गाड़ी है, वो भी चलती 4 पहियों पे, उसमें भी 5 बंदे आ जाते हैं, तो मुझे BMW की आवश्यकता है क्या? या कोई ऐसी बड़ी गाड़ी जिसकी आवश्यकता है जिसमें 5 बंदे 6 बंदे आने हैं, या जैसे भी, नहीं ना। तो हमने शौक बहुत बड़े पाले हैं, जिसके कारण ही हम क्या करते हैं, अपना कर्जा ले लेते, लोन चुकता, जब वो चुकता नहीं होता तो हमारी झगड़े, हमारा मन एकाग्र नहीं रहता, हमें लगता है एक से हमें 4 चीज़ें चाहिए चाहिए चाहिए। गाइज, इसी ताम झाम में हमें नहीं पता हम रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे कि नहीं। तो सोच लीजिए, पहले तो बोलिए कि मेरा कर्मा सही है। अपने आप को ये अफर्मेशन देनी बेहद ज़रूरी है। मेरा कर्मा बहुत सही है,
मैं सही ढंग से सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ। मेरे पास कोई भी दुखदायक स्थितियाँ नहीं हैं। मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। मैं अपनी जर्नी, अपनी यात्रा की, सोल की यात्रा के साथ बेहद खुशी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। जब आपको लगता है कि हम अपने बारे में तो सोच सकते हैं, सामने वालों का क्या, जो हमारे बारे में हमें गलत बोलते हैं और हमें अपशब्द बोले जाते हैं, हमारे साथ लड़ाइयाँ होती हैं, ये भी होता है, डेफिनेटली होता है। जब आप एक आनंदफुल स्थिति में रहेंगे तो आपको आंखें बंद करके विजुलाइज करना है, जो सामने आपका कितना भी घोर अपमान कर रहा है, आपको अपशब्द बोल रहा है, आपको आंखें बंद करके जस्ट उसको अपनी प्यार भरी ऊर्जा भेजनी है। फिनिश। हम लोग बेहद खुश हैं, आप भी खुश हैं, आप बहुत अच्छे हैं। मेरे से कोई गलती हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई लव यू, आई थैंक यू। कई बार लोगों को ऐसे लगता है कि मेरी बातें उनके समझ पल्ले में से बाहर है। क्या मैं फारसी बोलती हूँ, या मैं इंग्लिश बोलती हूँ बहुत ही ज़्यादा, या मैं उड़ीसा, तेलुगु, तमिल बोलती हूँ, जो लोगों को बातें समझ में नहीं आती। माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉपर हिंदी में बात कर रही हूँ तो पंजाबी स्टाइल बीच में आता है, इट्स ओके। सीधी बात कर रही हूँ सरल तरीके से, जो आपको समझ आ जानी चाहिए, है ना। तो समझ आने की बात है ये कि आप, मैं बोल क्या रही हूँ, किस बारे में ये चर्चा कर रही हूँ, क्यों कैसा ऐसा कह रही हूँ। क्योंकि हमारा जो, मैं इसीलिए कहती हूँ कि मैंने जो जाना, आप सबको भी जानना बेहद ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड। मैं तो अपना काम बखूबी निभा रही हूँ और करती जा रही हूँ। तो पहले सोच से पहले सोचना है। बिना, हमें बोलते हैं ना कभी जब छोटे जब थे, बिना सोचे कुछ नहीं बोलना, पहले सोचो समझो फिर बोलो। हमें बोलते वो सही है। तो पहले सोच से पहले सोचना, क्या मुझे ये बात करनी चाहिए, ये बात मैं रखूं नहीं रखूं। जहाँ शेयर करने वाली बातें वो शेयर भी करना है। अंदर धंधाधुंध चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है। अपने ब्लॉकेज बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में अपने सोल को अहमियत देने की बहुत ज़रूरत है माय डियर फ्रेंड्स, है ना। तो हम सबको पूरी तरह से ब्लिसफुल स्थिति में रहना है, एक आनंददायक स्थिति में रहना है माय डियर फ्रेंड्स। बाकी जो मैं 90 दिन की मेडिटेशन करा रही हूँ, कर लीजिए, आप सबके ही काम आने वाली है। जितना करेंगे उतना अच्छा। वो गाइडेड मेडिटेशन है, एवरीडे मैं डाल रही हूँ। सारे काम, मेरे भी अपने काम होते हैं। अगर मैं वीडियो डाल रही हूँ तो मेरे भी यहाँ पैसे तो लग रहे हैं गाइस, ऐसा नहीं कि नहीं लग रहे हैं, है ना। तो मीन्स 2 GB की अगर एक वीडियो बन रही है तो मतलब एक दिन का कितना खर्चा आप ले लीजिए। तो आप एक सब्सक्राइब बटन, आप इतना यूट्यूब देखते हो, सब्सक्राइब लाइक भी नहीं करते हो गाइस। इससे मैं बहुत हैरान होती हूँ कि आपको एक लाइक का बटन दबाना नहीं आता। पूरा छान लेते हो, पूरा यूट्यूब छान लोगे, पूरा इंस्टाग्राम छान लोगे, पूरा फेसबुक छान लोगे, सोशल मीडिया में इतने एडिक्शन वाले अटैच मोमेंट देख लोगे, लेकिन थम्स अप नहीं बनता। ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम है कि आप लोग कर नहीं रहे हैं क्या। तो करना है बड़ा ज़रूरी, बांट दीजिए। नहीं करना है तो दूसरों को बांटिए जिनको बेहद ज़रूरत है। शायद आपको ज़रूरत नहीं है ना। यस, आने वाला समय अपने आप ही तय करेगा ज़रूरत किसको है या किसको नहीं। मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, बट वक्त तो आप भी देख रहे हैं कि बदल रहा है, कैसी कैसी चीज़ें हो रही, कभी बारिश, कभी बहुत गर्मी, कभी ठंड, ऐसा क्यों हो रहा है वो आप सोचिए, है ना। चलिए, ये थी मेरी आज की छोटी सी बात। अगर आपके पल्ले पड़ गई है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पड़ी है तो इग्नोर। सो थैंक यू सो मच। थम्स अप ज़रूर दीजिए और लाइक कीजिए, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब में बांटे, ज़्यादा अच्छा है।
हर छोटी-छोटी बातें लेके हम सब आगे बढ़ने वाले हैं, राइट? थैंक यू।